डियर स्टूडेंट, आपके लिए लाए हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम आपको सी प्रोग्रामिंग के हवाले से इफ़ कंडीशन के बारे में बताएंगे कि इफ़ कंडीशन क्या है और ये कैसे काम करती है। इफ़ कंडीशन बहुत अहम टॉपिक है हर एक लैंग्वेज का। प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो कंडीशन है वो इफ़ कंडीशन है। इफ़ कंडीशन के ज़रिए आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं प्रोग्राम के अंदर हल कर सकते हैं। प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इफ़ कंडीशन। जी, सामने आपके कंडीशन ट्रू फॉल्स एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स सामने नज़र आ रही है आपकी स्लाइड्स पे। ये इफ़ कंडीशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, कंडीशन कैसे काम करती है किसी भी प्रोसेस में। कंडीशन जब चलती है, कंडीशन का सिंबल है फ्लो चार्ट में। कंडीशन जब चलती है तो या वो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। ट्रू होने की सूरत में भी एक ख़ास किस्म की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है जो आप डिफ़ाइन कर चुके होते हैं प्रोग्राम में। फॉल्स होने की सूरत में भी एग्जीक्यूट होती है स्टेटमेंट जो आप प्रोग्राम में खुद लिखते हैं कि जब फॉल्स हो तो ये प्रिंट हो जाए और जब ट्रू हो तो ये प्रिंट हो जाए। तो कंडीशन इस तरह एग्जीक्यूट करती है और फिर स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाती है। एग्जांपल इसकी इस तरह है कि अगर आप दो वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं और दो वेरिएबल्स को फिर आपस में कंपेयर करते हैं कि किसकी वैल्यू बड़ी है और किसकी वैल्यू छोटी है, तो वहाँ पे इफ़ कंडीशन इस्तेमाल होगी। और आगे हम देखेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम इसमें करेंगे। आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और वीडियोस हमारी देखते रहें। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम कंडीशन के हम अभी लाएंगे जो आपको काफ़ी समझने में, कंडीशन समझने में हेल्प करेंगे। इस स्लाइड में देखें, ये मुकम्मल प्रोसेस का, इफ़ कंडीशन प्रोसेस का मुकम्मल फ्लो चार्ट मैंने दिया है। इसमें प्रोसेस स्टार्ट होता है, इनपुट डाटा होता है, यानी कि किसी भी वेरिएबल में आप डाटा डालते हैं, फिर कंडीशन चलती है और वो ट्रू और फॉल्स होती है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं और दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम या प्रोसेस जो है वो एंड हो जाता है। इनपुट डाटा का सिंबल भी आप नोट कर लें फ्लो चार्ट में। इनपुट डाटा से मुराद ये होगा कि सी इन आप जब लिखते हैं तो वो आप डाटा किसी भी वेरिएबल में इन कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं डाटा इनपुट। और इसी को आउटपुट स्टेटमेंट पे भी इसी सिंबल को लगाते हैं। ये इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट दोनों को शो करता है। तो आउटपुट स्टेटमेंट से मुराद जब आप डाटा रिट्रीव करेंगे रैम से तो यही सिंबल इस्तेमाल होगा और यहाँ पे हम लिखेंगे आउटपुट डाटा। तो इस तरह एक मुकम्मल प्रोसेस ये आप नोट कर लें। स्टार्ट, इनपुट डाटा, कंडीशन चलेगी ट्रू एंड फॉल्स, और ट्रू की सूरत में कुछ स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगी, फॉल्स की सूरत में कुछ स्टेटमेंट प्रिंट होगी और प्रोसेस एंड हो जाएगा। ये अगर आप एक बना लेते हैं तो पेपर में अगर आप इस तरह का फ्लो चार्ट भी बना दें तो आधे नंबर आपको मिल जाते हैं।